कहते हैं कि नेकी का बदला जरूर मिलता है, लेकिन कराची में टैक्सी चलाने वाले रेहान के लिए उस एक रात की नेकी उस पर ऐसी भारी पड़ेगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी थी उसकी आखिरी सवारी की, उस लड़की की, और एक ऐसी मोहब्बत की जो नामुमकिन थी। रात के तकरीबन 3 बजे थे और कराची की सड़कों पर सन्नाटा था। हवा में बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। रेहान अपनी टैक्सी में घर लौट रहा था। वो अपनी माँ के ऑपरेशन के बारे में सोच रहा था, जिसके पैसे जमा करने के लिए वो हर रात देर तक काम करता था। उसने गाड़ी एयरपोर्ट के पीछे वाली लंबी सुनसान सड़क पर मोड़ दी। वहां स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी, जो गीली सड़क पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल रही थी। ऐसी ही एक रोशनी में उसने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। जैसे ही रेहान ने गाड़ी धीमी की, हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत दर्द था। उसके कपड़े भीगकर जिस्म से चिपक गए थे। वो बहुत अकेली और लाचार लग रही थी। पहले तो रेहान ने सोचा कि गाड़ी न रुके, क्योंकि इतनी रात को सड़क महफूज नहीं थी, लेकिन उस लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर उसका ज़मीर नहीं माना। बहन, आप ठीक तो हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन भी बंद है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? रेहान को उस पर तरस आ गया। हाँ, जरूर, अंदर बैठ जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। जब वो उसकी बताई गली में पहुंचे तो उसने एक बड़े पुराने से गेट की तरफ इशारा किया। बस यहीं रोक दें। इससे पहले कि वो किराए के बारे में कुछ कहता, उसने दरवाज़ा खोल लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नेकी के लिए शुक्रिया, ये कहकर वो गाड़ी से उतरी और गेट के अंदर गायब हो गई। उस रात रेहान गहरी नींद सोया, लेकिन उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया जहां वो लड़की मिली थी, मगर अब वहां बहुत घनी धुंध थी। उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वो वही लड़की थी, मगर अब वो डरी हुई या भीगी हुई नहीं थी। उसके जिस्म से एक हल्की रुपहली रोशनी निकल रही थी। रेहान, उसने कहा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? रेहान ने पूछा। वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ रेहान। मैं आज रात तुम्हें परख रही थी। ये सड़क 2 दुनियाओं के मिलने की जगह है। अगर तुमने मुझे बुरी नज़र से देखा होता या मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की होती तो मैं तुम्हें ऐसी दहशत दिखाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान निकले। तुमने मुझे इज्जत दी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है रेहान, और तुम्हारी इसी बात ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। एक जोर के झटके से उसकी आंख खुल गई। ये बस एक ख्वाब था, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी साफ करने गया तो उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने ख्वाब को हकीकत बना दिया। पिछली सीट के फर्श पर, ठीक उसी जगह जहां वो लड़की बैठी थी, चमेली का एक ताज़ा फूल पड़ा था। उस दिन के बाद रेहान की जिंदगी बदलने लगी। शुरू में तो सब अच्छा था। उसकी पैसे की तंगी दूर होने लगी। उसे अच्छी अच्छी सवारियां मिलने लगी। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा। उसे हर वक्त चमेली की खुशबू आने लगी। जब वो थका होता तो उसे अपने कंधे पर एक नरम ठंडे हाथ का एहसास होता। वो उसके ख्वाबों में दोबारा आने लगी। वो खूबसूरत बागात और महलों के ख्वाब देखता जहां वो लड़की उसका इंतजार करती। मेरे साथ रह जाओ रेहान, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी, बस मुझे अपना लो। लेकिन रेहान बहुत डर गया था। वो एक मजहबी इंसान था और जानता था कि ये सब गलत है। उसकी मोहब्बत, जो पहले एक इनाम लगती थी, अब एक कैद महसूस होने लगी। अब वो मौजूदगी हिफाजत करने वाली नहीं, बल्कि हक जताने वाली बन गई थी। एक दिन उसने एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को गाड़ी में बिठाया। उस रात ख्वाब में परी बहुत गुस्से में थी। कौन थी वो लड़की? तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। रेहान की मां ने जब अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो समझ गई कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो उसे मंगू पीर में रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा वली के पास ले गई। बाबा ने आंखें बंद करके पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर किसी बुरी चीज का असर नहीं है। मसला ये है कि एक ताकतवर जिन कबीले की शहजादी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो शैतान नहीं है, लेकिन वो आग से बनी मखलूक है। उनके जज्बात हम इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी,
जैसे सूरज एक फूल को जला देता है। बाबा ने रेहान को एक तावीज दिया, तुम्हें उसे खुद ये दिखाना होगा कि तुम इस मिट्टी की दुनिया के हो और वो आग की। रात होते ही वो नमाज पढ़ने वाली चटाई पर बैठ गया और आयतें पढ़ना शुरू कर दी। फौरन ही कमरे का माहौल बदल गया। रेहान, ये क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है, रुक जाओ प्लीज, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसकी आवाज में मिन्नतें थीं। फिर वो रोने लगी और चीखने लगी। कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी, मगर उसने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और आयतें पढ़ता रहा। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। थकान की वजह से रेहान वहीं सो गया और उसने आखिरी बार ख्वाब देखा। परी उसके सामने खड़ी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। अब हमारे बीच एक दीवार बन गई है। तुमने अपनी दुनिया चुन ली, मैं इसे पार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, रेहान ने धीरे से कहा। उसने एक आखिरी उदास सी मुस्कुराहट दी। माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी नेकी मेरे लिए एक तोहफा थी, काश मैं इसे रख पाती। हमेशा खुश रहना रेहान। ये कहकर वो मुड़ी और उस घनी धुंध में चलते चलते गायब हो गई। रेहान की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। महीनों बाद उसका जहन बिल्कुल साफ और दिल हल्का था। उसकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो गई, मगर अब वो बदल चुका था। वो अपनी छोटी सी जिंदगी और अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने फिर कभी उस सड़क पर रात में गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन कभी कभी जब ठंडी हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे हवा में चमेली की हल्की सी खुशबू है। उस नामुमकिन मोहब्बत की एक मीठी सी दर्द भरी याद।